इंडिया पाकिस्तान एक ऐसी क्रिकेटिंग राइवलरी जिसे देखने के लिए सिर्फ इन दो देशों की जनता ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऑडियंस तैयार रहती है। दो ऐसी टीम्स, दो ऐसे क्रिकेटिंग नेशंस जिनके फैंस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इन दोनों देशों के फैंस आपस में कहीं पर कभी भी लड़ सकते हैं, मगर इस लड़ाई, इस जंग की शुरुआत हुई कब? अब भाई ये तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सटर्नल रिलेशंस अच्छे नहीं, तो जंग तो हम चाहते नहीं। तो शायद ये एक जरिया है दोनों देशों का अपने आप को एक दूसरे से बेहतर बताने का। हालांकि कई बार भारत ने अपने आप को बेहतर बताया है, कई बार पाकिस्तान ने भी अपने आप को बेहतर बताया है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करें तो वहां भारत ने एक तरफा डोमिनेंस दिखाया है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक, और आज हम आपके लिए लेकर आए एक ऐसी सीरीज जहां हम डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस के बारे में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि पहली बार दोनों टीम्स आमने सामने वर्ल्ड कप क्रिकेट में कब आई थी। तो भैया देखो, ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुई थी। 1975, 1979, 1983 और 1987 4 वर्ल्ड कप्स बिना इंडिया पाकिस्तान मैच के हुए। लेकिन 1992 में जब राउंड रॉबिन लीग को इंट्रोड्यूस किया गया, तब भारत और पाकिस्तान को एक मुकाबला खेलना ही पड़ा। 1992 में ऑस्ट्रेलिया में हुए वर्ल्ड कप में राउंड रॉबिन लीग को शामिल किया गया, यानी कि हर टीम बाकी टीम से एक मुकाबला तो खेलेगी ही। इसका सबसे बेहतर उदाहरण यह है कि 2023 की ओडीआई वर्ल्ड कप जिस फॉर्मेट में हुई थी, उसी फॉर्मेट में 1992 का भी वर्ल्ड कप हुआ था। यानी कि एक टीम बाकी के सारे टीम से एक एक मुकाबला खेलेगी और उस हिसाब से पॉइंट्स टेबल डिसाइड होगा। यानी कि यह बात तो तय थी कि भारत और पाकिस्तान एक मुकाबला तो आमने सामने जरूर होंगे। तो भाई ग्राउंड डिसाइड हुआ सिडनी का, और सिडनी के ग्राउंड में पहली बार वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान की टीम आमने सामने आई। अब दो कप्तान, भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान, दोनों के बीच टॉस हुआ और टॉस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जीता और कहा कि हम बल्लेबाजी करेंगे। भारत की तरफ से ओपन करने आए अजय जडेजा और कृष्णमचारी श्रीकांत। हालांकि श्रीकांत ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। टीम का स्कोर 25 रन था जब कृष्णमचारी श्रीकांत आकिब जावेद की गेंद पर शॉट बिहाइंड हुए और वापस पवेलियन को लौट गए। उसके बाद नंबर 3 पर भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आते हैं और अजय जडेजा के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं। 61 रन की उनकी साझेदारी में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 32 रन बनाए 48 गेंदों का सामना करते हुए, जिसमें उन्होंने 4 चौके भी लगाए। लेकिन उसके बाद मुश्ताक अहमद की गेंद पर वो भी पवेलियन वापस लौट गए। फिर अजय जडेजा भी अपना विकेट बहुत जल्दी खो देते हैं और 46 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं वसीम हैदर की गेंद पर। उसके बाद विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। भाई इस डुओ को कौन नहीं जानता। मुंबई क्रिकेट के दो स्टॉलवर्ड्स। सचिन तेंदुलकर अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे और विनोद कांबली भी। तो दोनों ही साथ में मुंबई के लिए काफी रन्स बनाने के बाद अब भारतीय टीम में भी साथ थे। हालांकि पार्टनरशिप उतनी भी ज्यादा नहीं रही। 147 रन के स्कोर पर विनोद कांबली आउट हो गए 24 रन बनाकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अरे भाई, आज मेरे पास मौका है भारत का नाम ऊंचा करने का और ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। सचिन तेंदुलकर ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की और 62 गेंदों में 54 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। 87 का स्ट्राइक रेट था उनका। अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ये तो काफी स्लो इनिंग्स थी, तो आपको बता दूं कि 1992 में आपके पास 2 नई गेंदें नहीं होती थी कि हर एंड से एक नई गेंद आ रही है और वो थोड़ी सी पुरानी हो गई तो आप आराम से बल्लेबाजी कर सकते हैं।
उस समय इतनी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं बनती थी, बाउंड्रीज 70-80 मीटर के होते थे। तो भाई उस दौर में 87 का स्ट्राइक रेट आज के दौर में 115-116 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से आप मान लो। तो सचिन तेंदुलकर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली वहां पर, और उसके बाद उनका साथ दिया कपिल देव ने, जिन्होंने 35 रन बनाए सिर्फ 26 गेंदों में, 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से। 134 का स्ट्राइक रेट उस जमाने में, मतलब कि भाई आपने बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। और इसी तरह भारत की टीम 216 रन पर 7 विकेट खोकर फर्स्ट इनिंग्स खत्म करती है। 217 का टारगेट था पाकिस्तान के लिए, और यह पहली बार था जब भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रहे थे। हालांकि अगर गेंदबाजी की बात करें तो उनके पास कम नमूने नहीं थे भाई। वसीम अकरम, इमरान खान, आकिब जावेद, मुश्ताक अहमद, मतलब इन गेंदबाजों का नाम सुनकर बल्लेबाज कांपते थे, खास करके वसीम अकरम और वकार यूनुस। हालांकि वकार यूनुस उस गेम को नहीं खेल रहे थे, लेकिन वसीम अकरम और इमरान खान वहां मौजूद थे, मुश्ताक अहमद वहां थे, आकिब जावेद वहां थे। सारे पाकिस्तान के काफी एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स थे वहां पे, और उस एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग के सामने एक यंग सचिन तेंदुलकर 50 बनाते हैं और अपनी टीम को एक अच्छे टारगेट तक पहुंचाते हैं। सचिन तेंदुलकर नाबाद 54 रन बनाकर वापस जाते हैं, और उसके बाद शुरू होती है पाकिस्तान की बल्लेबाजी। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आते हैं आमिर सोहेल और इंजमामुल हक, लेकिन इंजमामुल हक अपना विकेट काफी जल्दी गंवा देते हैं। 2 रन के निजी स्कोर पर इंजमामुल हक आउट हो जाते हैं कपिल देव की डिलीवरी पर LBW, और पाकिस्तान अपना पहला विकेट 8 रन के स्कोर पर खो देती है। उसके बाद जाहिद फजल भी मनोज प्रभाकर की गेंद पर कॉट बिहाइंड हो जाते हैं, उनका भी निजी स्कोर 2 रन ही रहता है, और 17 रन के स्कोर पर टीम 2 विकेट खो देती है। लेकिन उसके बाद आमिर सोहेल और एक्सपीरियंस बल्लेबाज जावेद मियांदाद दोनों के बीच में एक शानदार साझेदारी होती है, और तीसरा विकेट जो है वो आमिर सोहेल के रूप में 105 रन पर गिरता है, और आमिर सोहेल 62 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। और आमिर सोहेल का विकेट लेने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे सचिन तेंदुलकर ही थे। यानी कि भैया खुद तो 50 बनाया ही, उसके साथ साथ जिस प्लेयर ने 62 रन की पारी ऑलरेडी खेल रखी थी, जो ऑलरेडी सेटल्ड प्लेयर है, उसे का भी विकेट लिया। तो इसी तरह से सचिन तेंदुलकर ने आमिर सोहेल को आउट किया, और पाकिस्तान का तीसरा विकेट 105 रन के स्कोर पर गया। उसके बाद सलीम मलिक ने 12 रन बनाए, और वो भी वापस पवेलियन लौट गए, और इमरान खान जो कि कप्तान थे वो 0 पर रन आउट हो। अब पाकिस्तान की टीम काफी मुश्किल में आ चुकी थी, और ऐसा लग रहा था कि यहां से उनका जीतना मुश्किल है, लेकिन जावेद मियांदाद पिच छोड़ने को तैयार नहीं थे। बट थोड़ी ही देर बाद जावेद मियांदाद और वसीम अकरम दोनों साथ साथ ही अपना विकेट खो देते हैं। बस 141 रन के स्कोर पर जहां वसीम अकरम अपना विकेट खोते हैं, उसके बाद जावेद मियांदाद भी पवेलियन लौट जाते हैं। जवागल श्रीनाथ की गेंद पर बोल्ड होकर जावेद मियांदाद 40 रन बनाकर पवेलियन को लौट जाते हैं। 110 बॉलों का सामना कर ऐसा लग रहा था कि जावेद मियांदाद अगर टिक गए तो ये मुकाबला भारत की हाथ से छीन लेंगे, लेकिन श्रीनाथ की एक अच्छी डिलीवरी और जावेद मियांदाद वहां चकमा खाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। वसीम अकरम वेंकटपति राजू की गेंद पर स्टंप हो जाते हैं 4 रन बनाकर, और उसके बाद वसीम हैदर भी 13 रन बनाकर बोल्ड हो जाते हैं, और 173 रन पर पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम सिमट जाती है। पहला मुकाबला वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान। भारत वहां अपना वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटल का आगाज एक जीत से करता है, और प्लेयर ऑफ द मैच और कोई नहीं, हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर। और उस समय आपको बता दूं कि उस समय सचिन तेंदुलकर की उम्र महज 19 साल थी। एक 19 साल के सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान के खिलाफ 50 भी बनाते हैं, और उनके सबसे सेटल्ड बल्लेबाज को
आउट भी करते हैं। ये थी भारत और पाकिस्तान के पहले वर्ल्ड कप क्लैश की स्टोरी, जहां सचिन तेंदुलकर ने सबको बताया कि वो वर्ल्ड स्टेज पर आ चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी अनुमान 1992 के बाद शायद लगभग सभी वर्ल्ड कप में मुझे लगता है 2007 को छोड़ के भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जरूर हुआ है और भारत काफी डोमिनेंट रहा है उसमें। मगर जो आगाज था वो 1992 में सचिन तेंदुलकर के ही हाथों हुआ था और बहुत ही शानदार वो टूर्नामेंट रहा था। और सबसे खुशखबरी जो पाकिस्तान के लिए थी वो ये थी कि भले ही वो मुकाबला भारत से हार गए हो, लेकिन 1992 में फाइनल्स में इंग्लैंड को हराकर पहली बार वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीता था। पाकिस्तान का पहला आईसीसी वर्ल्ड कप 1992 में आया था। भले ही उस टूर्नामेंट में वो भारत से हार गए हो, लेकिन टूर्नामेंट जीत जरूर गए थे। तो ये थी भारत और पाकिस्तान के बीच पहले वर्ल्ड कप क्लैश की स्टोरी। ऐसे ही हम आपके लिए सारे वर्ल्ड कप क्लैशेस की स्टोरी लेकर आएंगे हमारे स्पेशल सीरीज में, जहां हम भारत और पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचेस को डिस्कस करेंगे। तो ये थी 1992 वर्ल्ड कप की स्टोरी। अगले एपिसोड में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि 1996 में जब वर्ल्ड कप भारत में हुआ था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ था वो किसने जीता था। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड भी इसी चैनल पे आएगा दोस्त, और सब्सक्रिप्शन उसके लिए काफी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।